जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये तो पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 5 से आंसर बनाते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन पूछा है करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड, इसमें क्या करना है तो फिलअप करना है। हॉनेस्टी इज डैश वन हिज फेस, तो रिटन, इसमें क्या हो जाएगा रिटन योर फेस। नंबर 6 द काउ डैश ट्विस्ट इन ए लाइफ, नंबर 6 का हो जाएगा नंबर सी डाइज। नंबर 7 डू नॉट क्वारल डैश एनीबडी, नंबर 7 का हो जाएगा विथ। नंबर 8 ही एक्सेप्टेड डैश माई रिक्वेस्ट, 8 का ए हो जाएगा 2। नंबर 9 सी ऑलवेज राइट्स डैश इन, तो 9 का हो जाएगा बी इन। नंबर 10 ही नेवर ट्रेवल डैश ट्रेन, 10 का हो जाएगा डी बाई ट्रेन। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 11 पर। कालिदास इज डैश शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया, तो 11 का हो जाएगा सी द शेक्सपियर इन इंडिया। 12 सी इज डैश, तो एन एम ए इन इंग्लिश। नंबर 13 रॉन्ग स्पेलिंग जो इसमें है इसको बताना है, तो कंडक्ट एनुअल कंट्री, कंट्री कंट्री में भी लग रहा है कि 13 का एक कंट्री का स्पेलिंग गलत है। होपफुल कलेक्टर फिलफिल यूजफुल, 14 में नंबर बी कलेक्टर का स्पेलिंग क्या है गलत है, ओ आर होता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स का ऑपोजिट आपको बताना है, तो ग्रेप्स का ऑपोजिट हो जाएगा दोस्तों नंबर सी रिलीज। मोरल, मोरल का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो नंबर सी इमोरल। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही थैंक्ड मी, पैसिव वॉइस फ्रॉम द चूज, ही थैंक्ड मी, तो 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों नंबर बी हो जाएगा आई वॉज थैंक्ड बाई हिम। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। नंबर 18 व्हाट आर यू डूइंग ओल्ड ओमैन सैड द प्रिंसेस, तो 18 का ये हो जाएगा द प्रिंसेस आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट शी वाज डूइंग। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर एसेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, असेटिव एक्सक्लेमेटरी से असेटिव में कन्वर्ट करना है। हरी अप यू हैव ऑन द मैच, तो 19 का बी हो जाएगा इट इज़ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव ऑन द मैच। नंबर 20 राइट 1 सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है, हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें क्या है, तो जो रॉन्ग है रॉन्ग को क्या करना है तो डिटेक्ट करना है। तो 21 देख लेते हैं, 21 में क्या हो जाएगा, तो सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज़ एवरी लिव्ड, तो नंबर सी रॉन्ग है। नंबर 22 जॉन एंड आई एंड हेयर, नंबर ए ही गलत है। नाइदर द माउस नॉर द लायन वियर कॉक, नंबर सी गलत है। 24 सी हैज पोस्टेड, नंबर ए गलत है। नंबर 25 सी इज़ लेट डाउन, नंबर बी गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान और तर्कशास्त्र पर। नंबर 1 मैग्नाइट डैश का एक अयस्क है, जो मैग्नेटाइट है वो किसका अयस्क है दोस्तों, तो ये आपका मैग्नीज का अयस्क है। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, 21 जून को। नंबर 3 सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो डॉग स्टार भी कहते हैं। नंबर 4 आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में डैश स्थान है, तो आकार के संबंध में कौन सा स्थान है, तो पहला बृहस्पति सबसे बड़ा है आकार में। नंबर 5 भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो ये आपका वास्को डी गामा ने की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म डैश वर्ष में हुआ था, 1897 में। नंबर 7 इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, मैंने उन्हें भारत रत्न नहीं मिला गया है, तो ध्यानचंद्र को। नंबर 8 निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, तो बी हो जाएगा कोणीय गति संवेग राशि। नंबर 9 राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नंबर सी। नंबर 10 औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसी होती है, 10 का ए हो जाएगा ऊर्ध्वगामी होती है। नंबर 11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है, तो 368 जो है आपका वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। नंबर 12 निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो M.N. राव ने किया था। नंबर 13 पाल
एप्पलबाई के अनुसार कुशल प्रशासक का गुण क्या होना चाहिए? नंबर ए आत्मविश्वास होना चाहिए। नंबर 14 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय क्या है? नंबर सी सार्वजनिक वितरण के माध्यम में कीमत नियंत्रण। नंबर 15 काराधन का समर्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने दिया था? तो जे.एस. मिल ने। नंबर 16 विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये आपका कौन नहीं, ये आपका IMF इंटरनेशनल मनी फंड करता है। नंबर 17 द्रुत स्फीति को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी अति स्फीति के नाम से जाना जाता है। 18 बेस्टिल के पतन का संबंध किससे दिया गया है? बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो इनमें किससे है दोस्तों? तो बेस्टिल का संबंध इसमें से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। नंबर 19 भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो नंबर है लॉर्ड रिपन। 1873 के तीनों सम्राटों के संघ और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी डाइस कैंसरिया बाद संधि। स्याही को कलम तो रक्त स्याही में कलम होती है तो रक्त में क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका रीजनिंग का है, तो ये आपका हो जाएगा सीरा, यानी वेन्स में रक्त बहती है। अब देखिए ये क्या है, मिजोरम राजधानी है, कोहिमा भी राजधानी है, मणिपुर, सिक्किम ये सब राज्य हैं, और कोहिमा क्या है? नागालैंड की राजधानी है, तो ये राजधानी है, तो ये गलत हुआ। अमीबा बैक्टीरिया जम्स माइक्रोवेव 23 का सी माइक्रोवेव हो जाएगा। केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश जम्मू ये उत्तर में है, बाकी ये सब दक्षिण में है। देखिए सब में एक एक लकीर है, इसमें भी एक लकीर है, इसमें भी एक लकीर है, लेकिन इसमें ऐसे भी है और ऐसे भी है, तो नंबर सी गलत है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। जो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो बीच के विद्युत बल्ब रखा गया तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रतिबिंबों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी दोस्तों? सामान्य विज्ञान में हम आ जाते हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो आपकी प्रतिबिंबों की संख्या 5 हो जाएगी। 12 × 5 = 60। नंबर 3 कोई वस्तु पीछे से आ रही है, उसको किस दर्पण में देखेंगे? तो उसको उत्तल दर्पण में देखेंगे। नंबर 4 पृथ्वी के केंद्र पर मनुष्य का भार कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम में किसका सूत्र होता है? तो जो न्यूटन का गति नियम है उसमें वेग का सूत्र लगता है। 3, 4, 7, 8, 10 परमाणु क्रम वाले में कौन सा अक्रिय होगा? इनमें से कौन क्रिया नहीं करेगा? तो 7। नंबर 7 निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नंबर 8 सोडियम आयन एवं सोडियम धातु में क्या समान है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान होते हैं। किसी संधारित्र पर आवेश Q एवं विभवांतर V है, यदि विभवांतर आधा कर दे तो आवेश से क्या हो जाएगा? तो आवेश आपका Q/2 हो जाएगा। नंबर 10 विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक आपका वेबर होता है। नंबर 11 ओजोन परत किन कारणों को रोकती है? तो ओजोन जो परत है वो आपका सूर्य की परावैंगनी किरणों को क्या करती है? फिल्ट्रेट कर देती है, रोकती है। नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर होते हैं वो आपका प्रेरित विद्युत चुम्बकीय बल पर कार्य करते हैं। नंबर 13 MS-DOS में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6 कैरेक्टर। USB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो हम लोग USB लगाते हैं वो किस काम में प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस में। नंबर 15 ठोस पदार्थों को निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है? तो ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। नंबर 16 निम्नलिखित में किसे यशद पुष्प कहा जाता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है जिंक क्लोराइड का। नंबर 17 रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है, उस पदार्थ का ये आपको करना पड़ेगा। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? किस मिट्टी में? तो आपका बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण में।
नंबर 19, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो वातावरण के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? तो मेट्रोलियन कहते हैं। सॉरी, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को भूकंप ये क्या है जी? 19 का भी मौसम विज्ञान कहते हैं। नंबर 20, जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका मॉन्ट्रियल में स्थित है। नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा भरा शहर माना जाता है? तो चंडीगढ़ को। क्लोरोफिल में कौन सा परफ्यूम होता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा परफ्यूम होता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम परफ्यूम होता है। नंबर 30, डेंगू कैसे फैलता है? तो डेंगू आपको पता है कि मच्छर से फैलता है। तो आई थिंक दोस्तों हमने आपको एक चैप्टर और कंप्लीट करा दिया। अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।